बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। लॉन का ब्यूटीफुल सा टॉप शर्ट के साथ में जो है वो यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ बो वाला टॉप। सबसे पहले जो है वो मैं शर्ट की थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पर दिखा दूँ। 11 इंच मैंने इसकी लेंथ ली थी। 4 फोल्ड में इसकी विड्थ जो है वो मैंने 8 इंचज़ ली है और इसके जो पांचा है वो मैंने रखा है 6 इंच। यहाँ पर 9 इंच है, लेकिन रेडी जो है वो स्ट्रिप के साथ जो है वो 6 इंच आएगा। यहाँ पर मैंने टॉप के फैब्रिक जो लाइट ग्रीन पिस्ता कलर है उसी का जो है वो मैंने यहाँ पर 6 इंच की लेंथ के साथ ये पट्टी कटिंग की है। कुछ यहाँ पर जो है वो जो नट्स डालेंगे सेंटर से, उसके बाद जो है वो ये रेडी हो जाएगा इलास्टिक के साथ। जस्ट इसकी यही जो है वो डिटेलिंग थी। स्टिचिंग इसकी बिल्कुल सिंपल है। चलते हैं टॉप की तरफ। तो हल्की सी कटिंग मैंने यहाँ पर इसकी कर दी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 14 इंच का विड्थ का एक फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 13 से 14 इंच ही तकरीबन इसकी लेंथ है बराबर। यहाँ पर मैंने 3.5 इंचज़ का मार्क देकर जो है वो उसके बाद इसके हाफ़ कट आर्म होल कट किए हैं। 2.5 से 3 इंचज़ की यहाँ पर विड्थ लेकर मैंने हल्की सी गोलाई शेप में यहाँ पर जो है वो इसका आर्म होल कट किया है, क्योंकि बाकी का आर्म होल हम स्ट्रिप्स में जो है वो आ जाएगा। हल्का सा तिरछा बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तिरछा सा हमने एक ड्रॉ करके कट करना है। बस जस्ट इसकी यही डिटेलिंग है, ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं है। बस आपने यही कटिंग समझनी है जो मैंने बताया। अब यहाँ पर मैंने एक डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है, इसको ऊपर वाली साइड से हल्का सा तिरछा कट कर दिया है। इसकी जो विड्थ है वो 15 इंचज़ है और इसकी लेंथ जो है वो 5 to 6 इंच है। डबल फोल्ड है यहाँ पर। इसको सबसे पहले यहाँ पर हमने सेंटर से जो है वो स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद हमने इसको आयरन करना है अच्छे से और पलट कर सीधी साइड से भी हमने इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर देना है, सेट कर देना। अब यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है थोड़ा सा छोटा सा, 6 इंचज़ की हमने लेंथ ली है और हमारे फैब्रिक की भी 5 to 6 इंच लेंथ ही है। हमने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। अब इसको हमने सीधी साइड से पलटना है। पलट के अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद हमने इस डबल फोल्ड फैब्रिक को जो है वो सेंटर से क्रीज बिठा लेनी है और उस पर जो है वो हमने ग्लू की मदद से ये स्ट्रिप को लगाकर चिपका देना है। चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी और हमारी प्यारी सी बो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है ना, नीचे से वही फैब्रिक रखा है हमने डबल फोल्ड वाला जिसकी बो बनानी है, ऊपर से हमने टॉप रखा है और इसको ऊपर से सीधी साइड से हमने यहाँ पर स्टिच लगा दिया है। अब फ्रंट से इसको पलट के हमने अगेन जो है वो आयरन करके इसको सीधा करना है। स्ट्रिप भी हमारी यहाँ पर इसके साथ स्टिच हो गई है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना बो वाले फैब्रिक का, वो हमने यहाँ पर कट कर देना है ताकि टॉप और बो वाला फैब्रिक दोनों बराबर कट हो जाए। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में ही कुछ इस तरह से इसको सेट करना है स्ट्रिप के साथ, फिर जो है वो प्यारी सी बो रेडी हो जाएगी हमारी। यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स मैंने कट कर लिए, इसको जो है वो यहाँ से इस तरह से रख कर हमने स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद यहाँ पर हमने इसको किस तरह से पलट के इसकी जो है वो फिनिशिंग सेट करनी है। यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। इसको आपने अंदर की तरफ इस तरह से वन साइड टर्न करके फोल्ड कर देना है। देन उसके बाद फिर फोल्ड करके यहाँ पर अच्छे से, आप चाहें बिगनर्स हैं तो पहले आप इसको आयरन भी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपने इस तरह की स्ट्रिप्स पहले भी बनाई होंगी तो फिर आपने डायरेक्ट बना लेनी है और इसको स्टिच कर देना है। जिस तरह से मैंने दूसरी साइड से स्टिच कर भी दिया, आप इसकी फिनिशिंग भी चेक कर सकते हो। ऊपर से भी मैंने फ़ोल्ड करके इसका रफ़ वाला फैब्रिक अंदर फोल्ड कर दिया। इसी तरह से हमने बैक और फ्रंट की दोनों की 4 साइडेड ही जो है वो स्ट्रिप्स यहाँ पर स्टिच कर दी हैं। इसका ये बैक साइड है, बैक साइड की भी मैंने दोनों स्ट्रिप सेट कर दी हैं और इसका जो सेंटर वाला फैब्रिक है इसी को भी मैंने फ्रंट वाले फैब्रिक की तरह हमने यहाँ पर जॉइंट देकर इसको उल्टी साइड से पलटना है। यहाँ पर मैंने इसको अंदर की तरफ भी स्टिच कर दिया है। अब ये खुलेगा नहीं, आप चाहें तो इस पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने फ्रंट को रखना है और देन हमारे बैक को भी सेट कर रखना है और फ्रंट को भी सेट करके दोनों को जो है बस यहाँ पर रख के साइड की सिलाई लगानी है और देन यहाँ पर हमने घेरे की भी जो है वो फोल्ड करके इसको भी स्टिच कर देना है। ये हमारा तकरीबन यहाँ पर स्टिच हो चुका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग आपको दिखा
रही थी कि किस तरह से हमने इसकी बो को सेट करना है स्टेप के साथ। नीडल में मैंने 4 फोल्ड जो है वो धागा डाल दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ पार्सल मंगाया था ऑनलाइन, पैचेस, जिस तरह से ये बटरफ्लाई वाले पैचेस बहुत ट्रेंडी हैं, उस तरह से फ्लावर, बेबी गर्ल्स और हम बड़े सूटों पर भी जो है वो बहुत सारे काम आते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी ये ऑनलाइन मंगाए थे, जो कि ये मुझे 10 बटरफ्लाइज 200 की पड़ी थी, यानी कि ये ओवरऑल पार्सल जो है वो मुझे 600 का पड़ा था डिलीवरी समेत। यहाँ पर मैंने एक फ्लावर कट कर दिया था और इसको नीट कर रही थी, कट करके जितना मुझे चाहिए था उसको सेट कर रही थी मैं यहाँ पर, और इसको मैं पल्स के साथ यहाँ पर सेट करूँगी। ये मेरी कट हो चुका है। अब यहाँ पर इसको मैं सेट करूँगी। सबसे पहले हमने जो है वो स्ट्रिप सेट करनी है। बटरफ्लाई तो हमारा कट हो चुका है, इसको मैं कर देती हूँ साइड पे। यहाँ पर अब मुझे जो है वो अपनी सबसे पहले बो को सेट कर देना है। यहाँ पर हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है, इसके किनारे आपने चाहें तो आप पहले भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर भी स्टिच करते वक्त भी कर सकते हैं। अब इसको मैं पक्का कर रही हूँ, स्टिच करते वक्त मैं एक एक पल भी लगा रही हूँ और उसको अच्छे से टाँके लगा के पक्का कर भी रही हूँ। साथ में जो है वो मेरी बो भी सेट हो जाएगी और पल्स भी लग जाएंगे। अब कुछ 4-5 पल्स अब इसी के साथ मैंने बटरफ्लाई को भी पल्स के साथ सेट कर दिया है और देन इसकी आती है फाइनल लुक। ब्यूटीफुल सा ये जो है वो हमारा शॉर्ट एंड टॉप रेडी है। ये जो है वो आप 6 मंथ से 1 साल तक की बच्ची के लिए आराम से बना सकते हैं, इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए। बाकी आपकी बच्ची हेल्दी है या वीक है वो आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये प्यारा सा जो है वो टॉप हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। आप इस तरह से ईद पर बच्चियों को पहना सकते हैं, जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे और एलिगेंट भी लगेंगे ना। कितनी प्यारी सी इसकी डिज़ाइनिंग है और ट्रेंडी भी इसको लुक देने के लिए मैंने बटरफ्लाई और पल्स का लुक किया। और बो तो हमेशा ट्रेंड में रहती है, बो कहीं पर कहाँ नहीं होती हमारी। यहाँ पर शॉर्ट की डिटेलिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। चुन्नट के साथ आप नीचे से भी इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, नीचे से भी कोई रफ फैब्रिक हमारा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी इलास्टिक के साथ हमने सिलाई लगाकर सेट कर दिया है प्यारा सा। ये भी जो है वो नीटनेस के साथ सिंपल एंड एलिगेंट हमारा शॉर्ट जो है वो यहाँ पर रेडी है। और चलते हैं टॉप की तरफ। तो टॉप की डिटेलिंग ऑलरेडी पूरी तो आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ओवरऑल इसकी प्यारी सी जो है वो यहाँ पर फाइनल लुक है। नीचे से भी सिंपल फोल्ड किया हुआ है इसको स्टिच करके, और यहाँ पर सारी जो है वो जान इसकी फ्रंट की है। आप चाहें तो इसकी डोरियों पर भी इसके टसल्स बना सकते हैं, लेकिन जो कि मैंने बताया है कि ये 6 to 1 ईयर बेबी गर्ल का है, तो इसमें जो है वो आपको ज़्यादा डोरियों पर मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि फिर वो बच्ची को चुभने लगता है तो वो इरिटेट होती हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहती हैं। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे से आइडियाज़ मिलने वाले हैं। बेबी गर्ल्स के हवाले से देख लो आप, अंडर बजट देख लो आप, कट पीसेस से आप जो है वो मैंने बनाते हुए बहुत सारे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आपको ट्राउज़र डिज़ाइंस भी मिलेंगी, नेक डिज़ाइंस भी मिलेंगी, प्लेन ड्रेसेस दामन डिज़ाइंस मिलेंगी, चौक दामन की डिज़ाइनिंग, हर एक चीज़ मिलेगी। आपने मेरे चैनल का विज़िट करना है, चैनल को फॉलो करना है। मज़ीद इसी तरह की ब्यूटीफुल से आइडियाज़ के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे तो फिर जो है वो मेरी और ज़्यादा जो है वो मैं मोटिवेट हो जाऊँगी। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में प्यारे से आइडिया के साथ मिलूँगी आप लोग के साथ। तो आपने मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना है। तो अल्लाह हाफ़िज़, एंजॉय द वीडियो।